FLP 1820 है जो नेक्सॉन सफारी हैरियर के लिए स्पेसिफिक है। हाईवे के लिए आपको स्पेशली लो बीम के लिए लाइट चाहिए। ये अफोर्डेबल रेंज में जो कस्टमर एलईडी लगा के सेटिस्फाइड नहीं है उसके लिए ये चीज़ है TA01। और इसके सिवाय भी मेरे पास बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट ब्रांड की अलग अलग कार स्पेसिफिक के हिसाब से लाइटें मेरे पास रेडी स्टॉक में है। ये मैंने बहुत सारी कम एसेसरी शॉप में इसको देखा, शायद मैंने देखा ही नहीं अभी तक किसी एसेसरी शॉप में। पर ये क्या है और इसका बेनिफिट क्या है? जैसे ग्रैंड विटारा फ्रॉन्क्स पकड़ लो, एक्स्ट्रा लाइट करनी है, ग्रिल के अंदर हिडन प्लेसमेंट हो रहा है, लुक आगे का खराब नहीं लगेगा और एक बढ़िया वाली रोशनी क्रिएट करता है। ये 3 इंची प्रोजेक्टर है, मारुति की कोई भी गाड़ी पकड़ लो, इसके अंदर ये प्लग एंड प्ले सेट हो जाएगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल इज द वेदर ट्रैवलर। आपका भाई दिल से एक बार फिर से आपका सब लोगों का स्वागत करता है अपने चैनल पे। आज आपका भाई एक और मॉडिफिकेशन लेके आ चुका है वापस। और आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग प्लान कर रहे हैं कहीं दूर जाने का, बट आप सभी लोगों को पता था कि हमने पिछले बार में बहुत सारी लाइटें गाड़ी में लगाई थी। पर दिक्कत क्या आ रही है कि वो जो लाइट है वो बैटरी पे ज़्यादा लोड लगा रही है। सो हमने ऐसा सोचा कि क्यों ना इसका कुछ सॉल्यूशन किया जाए। तो हम आ चुके हैं, अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो, गणेश कार एसेसरीज एंड कार स्पा वस्त्राल। सो हमने ऐसा सोचा कि क्यों ना एक और पैनल ऐड की जाए जो सिर्फ लाइट्स के लिए हो। सो हमको ये सब चीज़ें पता नहीं थी, पर जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे मनन भाई करके है जो इसका गणेश कार को ओन करते हैं। सो उन्होंने हमको एक पैनल बताई जिससे हम पूरा जो एक्स्ट्रा लाइट्स का लोड है, चाहे वो एम्बियंट लाइट हो या तो फिर एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी लाइट्स हो, कुछ भी हो, उसको हम उस पैनल में शिफ्ट कर रहे हैं। प्लस हमारी जो लाइट है वो इतनी पुरानी हो चुकी है, जो नीचे आप लोगों को पता है, जो हम नीचे 8 प्रोजेक्टर वाली लाइटें लगाई है स्पेशली फॉर ऑफ रोडिंग। सो वो करीबन 4-5 साल पुरानी है। हमने अपनी बुलेट में ऑफ रोडिंग कर रहे थे तब लगाई थी, पर अभी उसको हो गए 4-5 साल। सो हमने सोचा कि क्यों ना उस लाइट को चेंज करके कुछ और लाइटें लगाई जाए अच्छी वाली, जिससे हम उसको अच्छे से देख पाएँ। और क्योंकि हाईवे पे जो हमने जो लगाई है हेला कॉमेट, उसकी विजिबिलिटी नो डाउट बहुत अच्छी है, बट दिक्कत क्या हो रही है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस लाइट है। हमें नज़दीक में कुछ ऐसा लगाना है, नज़दीक जो विजिबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए, कि हमको थोड़ा नज़दीक का रास्ता पूरा क्लियर दिखाई दे। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि थार में हम हेलोजन को अपग्रेड करके एलईडी नहीं डाल रहे हैं। उससे क्या होगा कि आरटीओ में भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं और विजिबिलिटी भी उतनी अच्छी नहीं रहती। सो हम लोग कर रहे हैं उस टाइप का मॉडिफिकेशन। आप बने रहिए, आपको पता चलेगा कि हम क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। सो गाइज, हमारे साथ जुड़ चुके हैं गणेश कार एसेसरीज़ के ओनर मनन भाई। आपने इनको बहुत देखा होगा इंस्टाग्राम में, पर ये यूट्यूब में ज़्यादा दिखाई नहीं देते। यूट्यूब के लिए हमारे पास आ गए, मतलब मैं से कहूँ हम तो उनके पास गए हैं क्योंकि हम साणंद से वस्त्राल आए हैं, वो वस्त्राल से साणंद नहीं आए, तो हम इनके पास आए हैं। बट दैट्स ओके, काम हमारा था तो हमको आना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा काम कराना है। सो मनन भाई, हम आपके पास क्यों आए? जो जैसे कि मैंने अपने व्यूअर्स को पहले बता दिया कि हमने जो एक पैनल लगा रहे हैं जो स्पेशली फॉर एक्स्ट्रा लाइट्स जो भी है उसके लिए, प्लस हम एक लाइट भी चेंज कर रहे हैं। तो वो पैनल हम क्यों यूज़ करेंगे? देखो, बेसिकली आपकी गाड़ी के अंदर ऑलरेडी एक्स्ट्रा लाइट्स लगी हुई है, बम्पर के ऊपर लगी है, बॉनेट के ऊपर लेवल पे लगी है, हेडलाइट के अंदर ऑलरेडी एक्स्ट्रा वायरिंग करके आपने बल्ब्स को अपग्रेड कर चुके हैं। तो अब और अपन एक्स्ट्रा करने जाएंगे ना, तो इन फ्यूचर आपकी वारंटी से लेके वायरिंग से लेके सारी चीज़ों में दिक्कत आ सकती है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि एक पूरा अपन फ्यूज बॉक्स रख देते हैं, बैटरी से वो अपन फ्यूज बॉक्स को पावर देंगे। और जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा लाइट्स है, जैसे कि वो पैनल्स पे अपन एम्बियंस लाइट्स से लेके साउंड सिस्टम से लेके एक्स्ट्रा जो जितनी भी अपने को लाइटिंग्स डालनी है वो पैनल पे अपन आराम से रख सकते हैं। तो वही फ्यूज बॉक्स से अपन पूरी वायरिंग करेंगे जो आपकी नीट एंड क्लीन रहेगी। और अंदर अपन एक पैनल फिट करेंगे जिससे ऑन ऑफ, हाई बीम, लो बीम, वो सारी चीज़ वर्किंग रहेगी। ओके, सो बेसिकली अगर मेरी गाड़ी पे मैं उसमें इतने फैसिलिटीज़ है कि अगर मैं आप इन 3, अभी तो मेरे पास 3 लाइट्स हो गई, ठीक है। एक तो मेन लाइट हो गई, एक जो अपनी कॉमेट की है हेला की वो, और दूसरी एक HJG की है जो पुरानी हो चुकी है। 3 लाइट हो गई। अभी उससे ज़्यादा भी मुझे कराना है तो हम उसी वायरिंग में से छेड़छाड़ करके कर सकते हैं। तो उसका क्या है कि कहीं पर भी रास्ते में अगर कोई भी लाइट में इशू होता है तो लाइट वो उस फ्यूज बॉक्स पे दिक्कत देगा। कंपनी के फ्यूज बॉक्स में कोई इशू नहीं आएगा ताकि गाड़ी रास्ते के बीच में कहीं पे मुझे खड़ी ना रखे। ओके, कंपनी का वायरिंग अलग से रहेगा और अपनी सारी लाइटों का वायरिंग अलग से रहेगा। ओके, सो गाइज, ये सिर्फ थार के लिए नहीं है, आपके पास इनोवा है, ग्रैंड विटारा है, कोई सोनेट भी है, कार पकड़ लो। सेल्टोस है,
कोई भी गाड़ी लेके आओ, वो पैनल कहीं से भी, कहीं किसी भी गाड़ी में लग सकती है। रीज़न एक ही उसको लगाने का इम्पोर्टेंस इसलिए है ताकि आपके कंपनी में जो कहीं पर भी जाते हो, चाहे वो प्लग इन प्ले हो, पर बहुत सारी कंपनियां बोल देती है कि हाँ ये अलग है इसलिए हम नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोगों को बस वारंटी नहीं देनी, एक ही बहाना है उनके पास। कंपनी वाला बोल ना सके कि ये चीज ये की वजह सीधा- से ये चीज आपको नहीं मिलेगी। सीधा फ्यूज बॉक्स निकालो और उसको बोलो कि ये रहा वायरिंग, अब कर इसकी वारंटी अप्रूव। Yes. सो उसके लिए आपको ये डलवानी जरूरत, भले ही आप अगर लाइट का बजट कम नहीं है तो लाइट का बजट और कम करके ये पैनल जरूर लगवा लेना ताकि आपको इश्यू ना आए। सो देखते हैं पूरी वायरिंग फिटिंग और मिलते हैं अगले अभी इसी वक्त अगले व्लॉग में तो नहीं मिल सकते, एक आध 2 घंटे के बाद फिर से मिलते हाँ अभी हम पूरा वायरिंग दिखाएंगे और हम आपको ये भी दिखाने वाले हैं कि हम कौन सी लाइट्स नहीं ले रहे हैं। सो स्टे कनेक्टेड। ओ मनन भाई हमारा एक क्वेश्चन है, बोलो। कौन सी लाइट डालोगे? अभी सोच रहे हैं क्या प्लान करना है। ऊपर वाली को नीचे बिठा के ऊपर डालते हैं अजूम की TA02। ओहो हो, मतलब हमको कितना जेब पे खर्चा पड़ने वाला है? खर्चा तो देखेंगे, खर्चा तो होगा। खर्चा तो देखेंगे, लोन ना लेनी पड़े बस। अब चलते हैं अंदर। हमको दिखाओगे कब लाइट कौन सी डाल रहे हैं हम लाइट? 5-10 मिनट में फिर मिलते हैं। 5-10 मिनट बाद, ठीक है चलो। सो यहाँ पे जो अपनी पुरानी लाइट है इसको निकाल दिया गया है, जो पुरानी अपने पहले लगे थे ना लीव HDG के पर। उसमें दिक्कत क्या हो रही थी गाइस के जितने भी बार अगर हमने 2-3 बार तो बम्पर तोड़े हैं ऑफ रोडिंग में। तो बम्पर टूटता है तो क्या होता है कि ये जो लाइट्स है वो बम्पर के साथ क्लेम की गई थी। तो दिक्कत क्या होगी कि जितनी भी बार हम बम्पर रिप्लेस करते हैं उससे इतनी बार लाइट का सेटिंग जो है वो चेंज हो जाता था। सो हमने अभी इसको चेंज करके अभी इसको क्लैंप लगा के पूरा प्रॉपर से प्रोसेस करेंगे। One eternity later. तो गाइस पूरा बम्पर जो है वो निकल के बाहर आ चुका है। ये क्या खोल रहे हो आप? ये क्या ओपन कर रहे हो? ग्रिल। तो प्रॉपर वायरिंग करने के लिए बम्पर ग्रिल ये सब ओपन कर रहे हैं लोग। तो बेसिकली जुगाड़ू काम नहीं है, प्रॉपरली वायरिंग होगा ताकि गाड़ी में कोई इश्यू ना आए। गाइस वापस से जुड़ चुके हैं मनन भाई अपने साथ। काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल के बाद बहुत लोग यहाँ पे आ रहे थे, मनन भाई ये दे दो, मनन भाई वो दे दो। मनन भाई हमको 4-5 किलो सोना दे दो, दोगे? दुबई जाना पड़ेगा। दुबई जा रहा, अभी खुद मलेशिया जाके आए, हमारे लिए क्या लेके आए? बहुत सारी वाइड रेंज लेके आए, बट फिल्म में लेके आए इस बार। ओके, सो मलेशिया जाके आए मनन भाई, इसलिए हमको जो 17,000 की लाइट है वो सिर्फ 8,000 में दे देंगे वो, ठीक है? हम उनको लगाएंगे मनन भाई को चूना, वो भी अच्छा वाला। ये बड़ी अच्छी बात कही है। चलो मनन भाई अभी मजाक तो हो गया, चलो अब बताओ अगर कार में अभी आप जैसे आपने मुझे डायरेक्टली आके बोल दिया कि अजूम की लाइट लगा दो, पर क्यों अजूम की लाइट किस लिए, और थार के लिए कौन कौन सी रेंजेस अवेलेबल है? जैसे कि मुझे ऑफ रोडिंग लाइट्स चाहिए, हाईवे लाइट्स चाहिए, तो कौन सी रेंज अवेलेबल है? कहाँ से रेंज शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? देखो बेसिकली अजूम में एलईडी स्टार्ट होती है 4 से 5,000 से लेके 20-25 हज़ार तक की रेंज है। आपने एक क्वेश्चन पूछा अजूम क्यों, तो अजूम के पास लाइटिंग में बहुत सारी रेंज है। जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये है हेडलाइट का प्रोजेक्टर। किसी कस्टमर को हेडलाइट में कुछ नहीं करना है, एक्स्ट्रा जाना है, तो एक्स्ट्रा में भी बहुत सारी रेंज अजूम के पास है। जैसे ये अभी W2 है, ये FLP 1820 है जो नेक्सॉन, सफारी, हैरियर के लिए स्पेसिफिक है। अभी ये न्यू मॉडल है अजूम का W5 जिसमें 2 लो बीम 1 हाई बीम रहने वाला है, और इसमें भी हमारे पास 2 मॉडल्स अवेलेबल है। किसी को येलो चाहिए तो येलो भी ले सकता है, किसी को वाइट चाहिए तो वाइट भी ले सकता है। और हाईवे के लिए आपको स्पेशली लो बीम के लिए लाइट चाहिए तो ये हाईली रिकमेंड करता हूँ। और किसी कस्टमर को लो बीम और हाई बीम सारी लाइट एक में चाहिए तो ये 2 जो मॉडल है वो काफ़ी बढ़िया मॉडल्स है अजूम के TA02, TA05। ये अफोर्डेबल रेंज में जो कस्टमर एलईडी लगा के सेटिस्फाइड नहीं है उसके लिए ये चीज़ है TA01। और एलईडी में भी बहुत सारी रेंज है। इसके साथ मेन
इसकी जो पैनल है, इतनी सारी लाइटें हमारे पास है, तो अच्छी वायरिंग करनी है तो अलग से फ्यूज बॉक्स रख के हम ये चीज़ का इंस्टॉलेशन करते हैं। और इसके सिवाय भी मेरे पास बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट ब्रांड की अलग अलग कार स्पेसिफिक के हिसाब से लाइटें मेरे पास रेडी स्टॉक में है। ओके, सो नॉट ओनली अजूम, पर मुझे अगर कोई दूसरी कंपनी का मुझे ज़्यादा क्रेज़ है कि भाई मुझे अजूम में नहीं जाना, मुझे और कंपनी में भी जाना है, तो वो भी सारी रेंज आपके वहाँ पे मिल जाएगी? मिल जाएगी, पर इतनी वाइड रेंज अजूम में सिर्फ आपके यहीं पे ही मिलेगी? यस, और ये लगाने का मेन एडवांटेज है कि कंसिस्टेंट पावर है। कस्टमर एक बार लगा के जाता है तो समझ लो कि ये 10 बार बम्पर खोलने की हमको जरूरत नहीं पड़ती है, एक ही बार में कस्टमर सेटिस्फाइड है। ओके, और सबसे बड़ी बात मनन भाई, ये मैंने पहली बार देखा, ये तो जैसे कि आपने बोला कि आपकी गाड़ी में लगा देंगे, ठीक है, पर ये मैंने बहुत सारी कम एसेसरी शॉप में इसको देखा, शायद मैंने देखा ही नहीं अभी तक किसी एसेसरी शॉप में। पर ये क्या है और इसका बेनिफिट क्या है फॉर ऑफ रोडर्स और फॉर ट्रैवल जो भी ज्यादा करते हैं कार में? ये चीज आपकी गाड़ी के अंदर हमने इंस्टॉल करी है, तो पकड़ लो कि हमको रूफ पे इंस्टॉल करनी है TS02, आप बोल रहे हो कि मेरे को फॉग लैम्प प्रोजेक्टर भी करना है, आप बोल रहे हो कि मेरे को हेडलाइट की LED भी डालनी है, तो एक्स्ट्रा जो भी हम कर रहे हैं, फिर कंपनी के वायरिंग पे इन फ्यूचर वारंटी में दिक्कत आ सकती है या फिर लोड पड़ सकता है, एक आध घंटे के बाद ये वो भी हो सकती है, ड्रॉप भी हो सकती है लाइट, तो इसके लिए हम अलग से बैटरी से फ्यूज बॉक्स रख के अलग से ही इसका प्लेसमेंट करेंगे। क्योंकि पिछली बार मुझे ऐसा इशू आया था, मैं हाईवे पे चल रहा था और मेरा बैटरी अल्टरनेटर की लाइट चालू हो गई थी, जैसे ही मैंने कॉमेट वाली लाइट अपनी बंद कर दी तो बैटरी अल्टरनेटर की लाइट वापस चली जा रही थी, लोड ज्यादा ले रही थी, तो इसी उसकी वजह, अगर वो नहीं है, वो अगर हमको अवॉइड करना है तो उसके लिए ये लाइट ये डलवा दो। ओके, सो इसमें वारंटी में कोई इशू नहीं आएगा ना? कोई नहीं। सो मनन भाई, हर एक लाइट के बारे में थोड़ा सा आइडिया दीजिए, और कितने प्राइस रेंज में अप्रोक्सीमेटली वो अपने को आ सकती है, परचेस कर सकते हैं अपन? स्टार्ट करेंगे अपन TS01 से, जैसे ग्रैंड विटारा फ्रॉन्क्स पकड़ लो, एक्स्ट्रा लाइट करनी है, ग्रिल के अंदर हिडन प्लेसमेंट हो रहा है, लुक आगे का खराब नहीं लगेगा और एक बढ़िया वाली रोशनी क्रिएट करता है। सेकंड, जो रनिंग मॉडल है, हर ग्रिल के अंदर ये TS02 सेट हो जाता है। लमसम इसकी MRP आती है 12-13 हज़ार के आसपास, इसकी MRP 16-17 के आसपास आती है। ये MRP की बात कर रहा हूँ मैं। ये TS03 मॉडल 20 के अराउंड कुछ आता है। W5 जो 18 की रेंज के आसपास रहने वाली है। LED जैसे मैंने बताई आपको 4,4500 से लेकर 9,000 तक की सारी रेंजें हैं। ये पैनल की कॉस्ट जैसे कितने अपन स्विच ले रहे हैं उसके ऊपर इसकी कॉस्ट डिपेंड करती है। ये जो प्रोजेक्टर है वो स्पेसिफिक ग्रैंड विटारा, सफारी, नेक्सॉन के लिए बना है। 18-20 ये सब अजूम की एक्स्ट्रा लाइट्स हो गई जो कोई भी ग्रिल के अंदर सेट नहीं हो रही है, तो ये मिनी प्रोजेक्टर तो सेट हो ही जाएगा। ये 3 इंची प्रोजेक्टर है, मारुति की कोई भी गाड़ी पकड़ लो, इसके अंदर ये प्लग एंड प्ले सेट हो जाएगा। ये हेडलाइट प्रोजेक्टर है, Z2 मॉडल है। किसी कस्टमर को हेडलाइट के अंदर स्टॉक प्रोजेक्टर में LED लगवा के सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो ये Z2 डालना पड़ेगा। इसमें भी बहुत सारे मॉडल्स हैं हेडलाइट प्रोजेक्टर में, और ये एक्स्ट्रा लाइट के साथ DRLs, ओके, दोनों की MRP आती है कुछ 40,000 कह रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो ये सारी लाइट्स का मतलब स्पेशली कोई भी गाड़ी अगर उसमें स्टॉक में आपको नहीं कंफर्ट मिल रहा है लाइट में, नाइट ड्राइविंग में, तो स्पेशली आप कुछ भी LED से लेके प्रॉपर जो करना हर एक चीज़ को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। सो गाइस, ये है अपना AC का पैनल थार का, और हम लोग ये जो लाइट है उसको ऐसे लगाने वाले हैं इस पैनल को, ताकि हमको इजी टू एक्सेस रहे इस तरीके से। ये राइट का वायर, ये फ्यूज़ बॉक्स है इसका। सो जो भी लोड आएगा इसके ऊपर आएगा, कुछ भी होता है तो ये ट्रिप होगा, ये फ्यूज़ बॉक्स उड़ेगा। अंदर जो कंपनी का फ्यूज़ बॉक्स है उसमें कोई लोड नहीं आएगा, बैटरी के लिए अच्छी बात है ये। और इसको हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे ताकि हमारे लिए इजी एक्सेसिबल रहे, लाइट्स का कंट्रोल जो है वो। यहाँ पे जो होल किया है इन्होंने, पीड़ी भाई इसको बड़ा कर रहे हैं। कौन सा भाई? पीड़ी भाई, लीली भाई, लीली भाई बोल रहे, लीली भाई ये रहे। ये गाइस इसमें दर्द होता है, ये इतना बड़ा होल भाई, ये होल जरा प्यार से, हाँ थोड़ा सा लीली भाई, वरना हम आपको लाल भाई कर देंगे। ये मनन भाई जो ये ऐसे कहीं पर भी होल लगाते रहते हैं गाड़ियों में, तभी जाके तो मजा आएगी, तभी जाके। ओहो हो, मतलब आप कहना क्या चाहते हो? अंकल बैठे हैं, अंकल देखो क्या बोल रहे हैं मनन भाई। हमने गाइस ये वाली लाइट्स लगाई है, हमने चूज की है। ये कौन सी लाइट है? इसका नंबर
TA02 TH02 TH02 की लाइट है। तो ये दोनों डिपर है और ये अपर है। ये सिंगल लेंस लो बीम, ओके 2 हाई बीम, और जो ये लेंस रहने वाला है हाँ वो येलो शेड में रहने वाला है, जिससे फॉगी सीजन या रेनी सीजन में बहुत काम है। ओके, ये वाइट है, ये भी वाइट है। राइट है, ओके, और ये येलो रहेगा। येलो रहेगा ओके, और ये सिंक्रोनाइज होगा अपने कंपनी के अपर डिपर के साथ। कंपनी के आप पर ये जो पैनल है उसमें से मैं चालू करूंगा तो ही ये काम करेगा, राइट? कोई करेगा। ओके, डन है। सो गाइस, हमने यहाँ पे वेल्डिंग लगा के 4 क्लैंप लगाए। 4 इसलिए कि 2 जो है अपनी वो कॉमेट वाली लाइट पड़ी है उसके लिए, 2 हमने जो निकाली थी HJG की जो वहाँ पे पड़ी हुई है उसके लिए। तो 4 क्लैंप लगाए, प्रॉपरली वेल्ड करके इसको लगा दिया गया है ताकि ये वाइब्रेट भी ना करे और प्रॉपरली यहाँ पे फिट हो जाए। सो ये PD भाई का कमाल। और ये मनन भाई आए, इंस्पेक्ट करके चले गए कि बराबर कलर लगाया कि नहीं PD भाई ने। तो ये हमारे PD भाई कभी कुछ काप रहे हैं, कभी कुछ जोड़ रहे हैं, पता नहीं चल रहा क्या काप रहे हैं क्या जोड़ रहे हैं। पहले कापा फिर जोड़ा, फिर वापस से काप रहे हैं, अभी क्या काप रहे हैं पता नहीं। और इस भाई को धंधे लगा दिया है बैठने के लिए। हमने जो पैनल ली थी वो यहाँ पे लग चुकी है ताकि इजी टू एक्सेस रहे हमारे लिए लाइट्स के लिए। वो पैनल हमने यहाँ पे लगा दिए और स्टीयरिंग कवर हमने करा है विच इज़ नीडेड फॉर अस। सो ये हमने स्टीयरिंग कवर करा है। बाकी ये जो लाइट्स है वो यहाँ पे लग चुकी है, इसका सेटिंग होना अभी बाकी है। ये लाइट्स यहाँ पे T8 कुछ नंबर है उसका जो हमको याद नहीं रहता, आपको पता ही है एज यूजुअल। और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लाइट्स लगा दी गई है। और ये PD भाई वापस से चुका है लाइट का सेटिंग करने के लिए। यहाँ पे अभी जो है अपने PD भाई जो है वो लाइट का सेटिंग कर रहे हैं। मैं आपको दिखाते, घुसे पड़े इधर, वो लाइट का सेटिंग कर रहे हैं। और ये हमारी लाइट्स की पैनल, यहाँ से उसका कलर चेंज होगा, जो भी कलर चाहे आप रख सकते हो। यहाँ से इसकी ब्राइटनेस एडजस्ट होती है ताकि आपको जैसा ठीक लगे वैसा ब्राइटनेस आप रख सको। और यहाँ से सब लाइटें चालू बंद हो सकती है एक ही साथ में। सो गाइज, मैंने आज जो व्लॉग है आपने देखा कि हमने नई ऑक्सिलरी लाइट्स और बहुत सारी लाइट्स नई लगवाई हमने। पुरानी वाली को जो था वो हमने बम्पर पे माउंट किया और नई वाली को हमने जो है वो यहाँ पे बोनेट के ऊपर माउंट किया है। सो इस लाइट का परफॉर्मेंस देखिए, मैंने अभी सारी लाइट चालू रखी है। मैं पूरी सारी लाइट्स बंद कर रहा हूँ, उसके बाद फिर से सारी लाइट्स चालू रखूँगा। आप देखना कि कितना अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है। ये सारी लाइट्स बंद है, ठीक है। अभी मैं सारी लाइट चालू करूँगा। बारिश हो रही है, मुझे वाइपर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ये तो फिर भी मैं चला रहा हूँ वाइपर। बट देखो अभी मैं वाइपर नहीं चलाऊँगा फिर भी मुझे सब कुछ दिखाई देगा। अभी थोड़ा डार्क रास्ते की तरफ, मतलब जहाँ पे अंधेरा हो वहाँ पे चलते हैं, तो तुरंत आइडिया लग जाएगा कि विथआउट वाइपर भी मुझे सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। मुझे इतनी अच्छी जो है लाइटिंग यहाँ पे मिल चुकी है। जो मेरा जो मेन जो इशू था वो सॉल्व हो चुका है। देखिए पूरा डार्क रोड है, यहाँ पे देखिए पूरा डार्क रोड है। ये मैं सारी लाइट से वापस बंद कर रहा हूँ। ये नॉर्मल मेरी जो फॉग लाइट है वो चालू हुई, ये हेडलाइट, ये डिपर, ये अपर। अभी मैं चालू करूँगा ऑक्सिलरी 1, ये ऑक्सिलरी 2, ये उसका दूसरा कलर वाइट, ये हुड वाली लाइट डिपर, और ये हुड की अपर वाली लाइट। सो इतनी लाइट्स होने के बाद आप देख रहे हो पूरा जो है यहाँ पे जो भी अंधेरा था, मैं पूरी सारी लाइट्स ऑफ कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि इतना अंधेरा है, ये देखिए। अभी ये हेडलाइट चालू की, अब मैं सारी लाइट्स एक साथ चालू करूँगा। ये सिर्फ देखिए, जरूरत ही नहीं पड़ रही मुझे वाइपर चलाने की, उतना क्लियर मुझे रास्ता दिख रहा है। थैंक्स टू गणेश कार एसेसरीज जितने इतना अच्छा जो है मुझे वो लाइट का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। इनका जो उनके ओनर है गणेश कार एसेसरीज के मयंक भाई, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यू कैन गेट इन टच विथ हिम एंड गेट योर कार रेडी विथ फॉर समर और एनी सीजन्स। थैंक यू।